नमस्कार दर्शकों, आपका हमारे चैनल धर्म मित्र पर स्वागत है। अक्सर हमारे मन में विचार आता है कि आखिर ओम मंत्र में इतना खास क्या है और क्या हो सकता है ओम मंत्र का रहस्य। हम सबको यह तो पता है कि ओम के उच्चारण से मन को शांति मिलती है और सकारात्मकता बढ़ती है। अगर आप भी ओम मंत्र के रहस्यों को जानना चाहते हैं तो हमारी इस प्रस्तुति को अंत तक देखें। ओम ऐसा मंत्र है जो अनेक रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है और जिनको जानना अभी बाकी है। ओम सबसे शुद्ध ध्वनि है, परम सत्य है और सनातन धर्म में सर्वोच्च ईश्वर का प्रतीक माना जाता है। सभी संत देवताओं का ध्यान और पूजा करते समय ओम का जाप करते हैं, लेकिन विज्ञान ने इसकी शक्ति पर सवाल उठाया और शोध अध्ययनों और सर्वेक्षणों की एक श्रृंखला शुरू हुई। इसके परिणामों ने दुनिया के सभी वैज्ञानिकों को चौंका दिया। जब लोगों द्वारा नियमित रूप से ओम का उच्चारण किया गया तो यह देखा गया कि उनके शरीर में कंपन हो रहा था, जिससे उनकी स्थिरता, उनकी एकाग्रता और उनके समग्र मानसिक और भावनात्मक कौशल में वृद्धि हुई। सबसे लोकप्रिय वैज्ञानिकों में से एक पीटर रसेल ने वेदों का अध्ययन करने के लिए अपनी नौकरी को त्याग दिया। हमारे वेदों के वर्षों तक अध्ययन करने के बाद उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दिए गए समीकरण को फिर से बनाया। E बराबर mc² को उन्होंने ओम बराबर mc² बताया। सरल शब्दों में समझें तो पीटर रसेल ने कहा कि ओम वह सारी ऊर्जा है जो इस ब्रह्मांड में मौजूद है। शोधकर्ताओं में से एक ने ऐसा उपकरण बनाया है जो मंत्रों का जाप करने पर उनकी छवियां उत्पन्न कर सकता है। उन्होंने अनेक मंत्रों का जप किया और भिन्न भिन्न आकृतियां बनी, और जब उन्होंने ओम का जाप किया तो अनंत का प्रतीक बना। इन दिनों कई ड्रोन और अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं। अंतरिक्ष में इन ड्रोनों द्वारा रिकॉर्ड की गई कई ध्वनियां ओम के समान सुनाई देती हैं। इस प्रकार कई वैज्ञानिक इसे अंतरिक्ष ध्वनि भी कहने लगे हैं। कहा जाता है कि पृथ्वी पर केवल ओम ऐसी यही ध्वनि है जिसे कोई भी शख्स ध्यान लगाकर अपने शरीर के भीतर ही सुन सकता है। ओम के उच्चारण मात्र से ही इंसान को शांति मिलती है। वह शायद कोई भी धाम या फिर तीर्थ यात्रा करके न मिल पाए। कहा जाता है कि यह ध्वनि अनाहत है। इसका मतलब ये है कि यह ध्वनि न किसी टकराव से पैदा हुई है और न ही किसी आहत से, बल्कि यह ध्वनि स्वयंभू है जो कि अपने आप प्रकट हुई है। ओम शब्द की उत्पत्ति 3 ध्वनियों से हुई है। अ और म अब्रह्मा का वाचक है, उ विष्णु का वाचक है और मरुद्र का वाचक है। इसका मतलब है कि एक ध्वनि के उच्चारण से ही आप ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को ही याद कर लेते हैं। ओम के उच्चारण का अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आता है जब उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं होती। आप सिर्फ आंखों और कानों को बंद करके भीतर उसे सुने और वह ध्वनि सुनाई देने शरीर के अंदर सुनाई देगी। प्रारंभ में वह बहुत ही सूक्ष्म सुनाई देगी, फिर बढ़ती जाएगी। साधु संत कहते हैं कि यह ध्वनि प्रारंभ में झींगुर की आवाज जैसी सुनाई देगी, फिर धीरे धीरे जैसे बीन बज रही हो, फिर धीरे धीरे ढोल जैसी थाप सुनाई देने लग जाएगी, फिर यह ध्वनि शंख जैसी हो जाएगी और अंत में यह शुद्ध ब्रह्मांडीय ध्वनि हो जाएगी। इस मंत्र के लगातार जप करने से शरीर और मन को एकाग्र करने में मदद मिलती है। दिल की धड़कन और रक्त संचार व्यवस्थित होता है। इससे शारीरिक रोग के साथ ही मानसिक बीमारियां दूर होती हैं, काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। इसका उच्चारण करने वाला और इसे सुनने वाला दोनों ही लाभान्वित होते हैं। वेदों में भी कहा गया है कि मंत्रों का अधिक अर्थ नहीं होता। यह मंत्रों का पाठ है जो उन्हें शक्तिशाली बनाता है, क्योंकि यह शरीर में शक्तिशाली कंपन उत्पन्न करता है जो हमें अपने सर्वोच्च स्व और ईश्वर के करीब लाता है। इसलिए अपने सनातन धर्म पर गर्व करें और नियमित रूप से ओम का जप करें।